देखिए, जब मुसलमानों में कोई ऐसा ग्रोह पैदा हो जाए जो रियासत के खिलाफ, चाहे वो दीन के नाम पर फसाद बर्पा करे या सेकुलरिज्म के नाम पर करे या बलूचिस्तान आजाद कराने के नाम पर करे या पख्तूनिस्तान बनाने के नाम पर करे या शिया और सुन्नी के नाम पर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दुश्मनों को। उनको सिर्फ ऐसे मकामी ग्रोह चाहिए जिनको ये सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं इस रियासत के खिलाफ बगावत के लिए, इसको कमजोर करने के लिए। एक बेंचमार्क आपको दे देते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला आपको दे देते हैं। हुकूमत वक्त गलती कर सकती है, मगर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावत हराम है। ये पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की उम्मत की आबरू का नाम है। इसने जिस इस पाकिस्तान के जोग्राफिया को कमजोर किया, इसके रिफाज को कमजोर किया, इसकी मईशत को कमजोर किया, इसके मुसलमानों को कत्ल किया, उसकी ना नमाज काम आएगी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। और जिस गुनाहगार ने अपना सब कुछ इस पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की खास रहमत में होगा। ये जो कुछ दीन के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है, वो सिर्फ फितना और फसाद है। और इसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि रियासत दीन के असल पहलू को, असल चेहरे को रियासत मुसल्लत नाफिज करे, रियासत प्रेजेंट करे कि इस्लामी फलाही रियासत किसको कहते हैं। अगर रियासत अंग्रेजों के बनाए हुए नापाक सूदी रिबा के निजाम पर चलेगी, तो फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिलता है कि ये अपनी नापाक हरकतों के लिए दीन का लफ्ज नाम इस्तेमाल कर सके। ये जिम्मेदारी रियासत की है, अदलिया की है। इस मुल्क के दानिशवरों को, उलमा को, इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के हुक्मरानों को अब होश में आना चाहिए। और वो तमाम मुसलमान जो अपनी अपनी जगह पे इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, इस मुल्क पर अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान की नजरियाती और आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस के लिए अल्लामा इकबाल को पढ़ें। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इकबाल को रिवाइव किए बगैर, इकबाल को जिंदा किए बगैर हम दोबारा अपने मकसद हयात को हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने इकबाल का रोल खत्म नहीं किया, कायदे आजम का रोल महदूद था, पाकिस्तान बनाकर आप इंतकाल कर गए। मगर इकबाल, जिन्होंने कायदे आजम को तैयार किया, जिन्होंने उम्मत को तैयार किया, जिन्होंने एक विजन दिया, फिक्र दी, सोच दी, उनका रोल 21वीं सदी में भी उसी तरह कायम है जिस तरह 20वीं सदी में था। बदनसीब होगी ये कौम अगर इकबाल से हमने फायदा ना उठाया। ये नजरियाती डायरेक्शन है। और जहां तक इसका ताल्लुक है कि प्रोफेशनली, टेक्निकली हम अपने इदारों को दुरुस्त कैसे करें, उसका एक सिंपल आसान फॉर्मूला है। ट्रांसप्लांट्स बंद कर दीजिए। ट्रांसप्लांट्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ नेवी का सरबराह नहीं हो सकता। इसी तरह नेवी का सरबराह जो है वो एयरफोर्स का चीफ नहीं बन सकता, इस बात के बावजूद कि वो कितने आला तरीन तालीम याफ्ता लोग हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल इदारे हैं, इनमें बाहर से ट्रांसप्लांट बंद कर दीजिए। क्या पीआईए के अंदर अपना कोई शानदार, आला तरीन, बाकिरदार, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाला प्रोफेशनल्स ग्रुप ऐसे नहीं मिलता कि जो इसी में से प्रमोट होकर चेयरमैन पीआईए बनाया जा सके? ट्रांसप्लांट्स करने की क्या जरूरत है? रेलवे का चेयरमैन एक बाहर से शख्स लाके बिठाने की क्या जरूरत है? इदारों को जब तबाह करना हो तो उनमें बाहर से ट्रांसप्लांट्स लाके बिठा दीजिए, वो इदारे तबाह हो जाएंगे। इनको जोड़ने का, इन इदारों को प्रोफेशनल बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप ही में से लोग उठें, पीआईए के सरबराह बने, और लेकिन शराइत सिर्फ दो होंगी, ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब ये दो मामलात इतने महकमे और प्रोफेशनल इदारे मुल्क में हैं, उनके अंदर उन्हीं में से जो अपने मिजाज को जानते हैं, अपने लोगों के साथ 30-30 साल सर्विस की हुई है, उनको बाईपास करके बाहर से एक सियासी अपॉइंटी लाके बिठा दिया जाता है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो बेड़ा गर्क करके चला जाता है, कोई जवाबदेह नहीं होता किसी को। इदारे ऐसे तबाह होते हैं। इसको दुरुस्त कर लीजिए, अपने अंदर एहतसाब कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए। होता है, प्रेशर्स होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, घर में बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीजें, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, दिल चाहता है करप्शन कर लूं मैं। यही इम्तिहान होते हैं, यहीं पे अपने बच्चों को हराम से बचाएं। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। अब खुद भी अपने आप को मजबूत करें, अपने भाइयों साथियों की मदद कीजिए। मेक जॉइंट फंड्स विद इन ईच अदर। यूनियंस में जो आपके फंड्स होते हैं कि जिसको मोहताजी है, जरूरत है, कमजोरी है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी, एक बेनिफिट दे दीजिए। लोगों को कन्विंस करें कि हराम नहीं खाओ, इस मुल्क से खयानत नहीं करो। ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा, ये गुम हो गया है हमसे। हमें अपने मीडिया में, अपने तालीमी इदारों में, अपने दफ्तरों में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, अगर मोबाइल फोन आपके बीच में से गुम हो जाता हो, फिर क्या फायदा? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे हैं, लेकिन बटुओं में से पैसे गुम जाते हैं, मोबाइल फोन निकल जाते हैं। फिर कहां मोरालिटी, कहां एथिक्स, कहां अखलाकियात? बाकी सब बेकार है। उसके बाद हराम और हलाल की तमीज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है। बदतरीन, नापाक तरीन लोग जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत और आबरू बेच के खा गए,
وہ حکمران تو بن جاتے ہیں، ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ اور جو بدترین فساد کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں، جنہوں نے ملک میں بیڑا غرق کر دیا فساد برپا کر کے، کوئی جج کوئی عدالت جرت نہیں کرتا کہ ان کو سزا سنا سکے خوف کے مارے۔ تو ایسی عدلیہ کا ہم نے کیا کرنا ہے اور ایسے حکمرانوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست تباہ کی جائے، اس ریاست پہ سب کچھ قربان کر دیں اپنا۔ انشاءاللہ تبدیلی آپ میں سے آئے گی اور خیر کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔